रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ। उसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसका पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, लेकिन पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज समझाऊंगा, बताऊंगा, फिर आपके लिए तमाम क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज अ रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में दो बातें कही गई हैं कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, उनमें हमने बताना है कि पहचान करनी है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले हम नंबर लाइन में बात करते हैं। हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है। अब उससे नेक्स्ट जो नंबर आता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें बस एक इजाफा होता है ज़ीरो का। तो ये होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सेम इसी तरह हमारे पास अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और ज़ीरो भी आता है। कैसे? लेट करें यहाँ पे हम मिड में ज़ीरो लिखते हैं और इस तरफ राइट साइड पे +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे ज़ीरो के हम लिखते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये हमारे पास हो गए इंटीजर्स। अब हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। रेशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन आती है वो ये होती है कि रेशनल नंबर्स का जो सेट है किसके इक्वल है, कि P/Q। अब रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो P और Q हों वो किस सेट से बिलोंग करते हों, यानी इंटीजर्स से बिलोंग करते हों। P की वैल्यू भी इस Z में से होनी चाहिए, यानी इंटीजर्स में से होनी चाहिए। Q की वैल्यू भी इस इंटीजर्स में से होनी चाहिए। और इसके साथ जो और शर्त बताई गई है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब P और Q की फॉर्म में ये लिखे जाएं, लेकिन Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5/6 ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसमें देखें P जो है वो भी इसमें पॉजिटिव इंटीजर आया हुआ है, Q भी है वो 6 है, वो भी किस में से है, इंटीजर्स में से है। लेकिन जो Q है यानी जो डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो की इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब है ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ कि अगर हमारे पास है 3/4, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यानी ऐसा नंबर जो किसकी फॉर्म में लिखा जा सके, P/Q की फॉर्म में, लेकिन जो नीचे वाली रकम है वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब जो रेशनल नंबर्स हैं इनकी अमूमन दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग और एक हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए दो कैटेगरीज। पहली कैटेगरी हम करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ऐसा रैशनल नंबर, ठीक है, जो डेसिमल की फॉर्म में हो, यानी पॉइंट जहाँ पे लगाए गए हों, अ डेसिमल नंबर विद फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऐसे जो नंबर्स जिनमें ये देखें 1/4 है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25। 0.25 आया है। तो अब आप लोग ये देखें क्या ये आगे जा रहा है, यानी अब मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर लेट करें हमारे पास है 1/4, 1/4। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 4 2s are 8, तो बाकी पीछे क्या बच गया, 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, 4 5s are 20। इसका मतलब है अगर ये मुकम्मल इसका आंसर आ जाए 0.25, इसका मतलब है 1/4 जो है ये टर्मिनेट हो गया। इसका आंसर यहीं तक आता था, यानी पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इसका आंसर आया, आगे नहीं गया। इसका मतलब है यहाँ तक ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। पहली शर्त तो इसकी कंप्लीट हो गई, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। अब जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 1/4 है, ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 8/25, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.32, यहाँ तक एंड हो जाता है। इसका मतलब है ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है।
इसी तरह 3/8 इसका आंसर आता है 0.375। इसका मतलब है इस 5 के आगे और कोई डिजिट नहीं आता, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह 4/5 को जब हम सॉल्व करते हैं आंसर आता है 0.8। इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब है डेसिमल नंबर विद द फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी इस इशारिये के बाद, इस पॉइंट के बाद अगर नंबर जो हैं वो जारी ना रहें, बस टर्मिनेट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसी तरह हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर आ जाते हैं कि यानी अब देखें 1/3, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.33333, आगे जारी रहता है। ठीक है, इसका मतलब है एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ एक चीज़ इसमें कॉमन आ रही है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, रिकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये वाला जो रेशनल नंबर होगा वो हमारे पास नॉन टर्मिनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये ख़त्म ना होने वाला होगा, लेकिन रिकरिंग होगा, बार बार खुद को रिपीट कर रहा होगा। जैसे कि 1/3 का आंसर आता है 0.33333। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन खुद को रिपीट कर रहा है, तो रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनल रिकरिंग डेसिमल ये रैशनल नंबर होगा। अब इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो इस पॉइंट के बाद, तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये जारी है। यानी 0.33 बार बार आ रहा था तो हमने क्या लिखा, 0.3 के ऊपर एक बार लगा दी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 1/6 है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आता है 0.16666, ऐसे आगे चलता जाता है। तो इसमें देखें हमारे पास जो डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होगा जस्ट उसके ऊपर हमने बार लगानी है इसको डिनोट करने के लिए। अब मुझे ये बताएं 0.16666 क्या ये टर्मिनेटिंग है, तो आंसर होना चाहिए नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीट कर रहा है, यस, 666 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारे पास रैशनल नंबर है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, 0.1, जो डिजिट रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, 0.16 बार। इसी तरह 22/7, अब इसका आंसर आता है 3.1428571428 अब देखिए 285714 इस डिजिट में क्या रिपीटेशन हो रही है, यस रिपीटेशन हो रही है। किसकी हो रही है, 2857 की रिपीटेशन हो रही है। 2857 की आगे भी रिपीटेशन चलती जाएगी। इसका मतलब है ये तो ख़त्म नहीं होने वाला है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में ये रिपीट कर है तो रिकरिंग। इसका मतलब है हमने रेशनल नंबर की दो टाइप्स पढ़ ली, एक हमारे पास थे टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद फिनाइट थे यानी ख़त्म हो जाते थे, और एक हमने पढ़ा जो पॉइंट के बाद जारी रहते थे लेकिन रिपीट करते थे खुद को, वो थे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये पहचान हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर याद रखें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी ये एंड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, और ना ही ये खुद को रिपीट करते हैं। ऐसे नंबर्स जो ना ही ख़त्म हो ना ही खुद को रिपीट करें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, और इनको हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, और रेशनल नंबर्स को हम यानी क्यू डैश से डिनोट करते हैं। समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम बात अगर करें हमारे पास एग्जांपल्स, ये जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14159265333589, आगे ये चलता जा रहा है, यानी एक तो इसमें रिपीटेशन नहीं है और ये फिनाइट भी नहीं है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एलर नंबर ई होता है उसकी वैल्यू होती है 2.71828128284590, ये आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहा, तो नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई भी नॉन परफेक्ट स्केयर, नॉन परफेक्ट स्केयर से मुराद क्या है कि जो पूरा पूरा जिसका स्केयर ना आए, जैसे कि 2
हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। और परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं? जिनके पूरे-पूरे यानी कि आंसर्स आ जाएँ। जैसे कि 4 का अंडर रूट है ना, तो ये इसका आंसर 2 आता है, तो ये मतलब है परफेक्ट स्क्वेयर है। लेकिन अंडर रूट 2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वेयर है। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स होंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स में आएँगे।